तो हम लोग टोटेमिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है। रिलीजन के अंदर अपन लोग पूरा टोटेमिज्म देख रहे थे। हमने क्या क्या देख लिया रिलीजन में? ओरिजिन ऑफ रिलीजन देख लिया हमने, रिलीजन से रिलेटेड 3 थ्योरीज देखी हमने। साइकोलॉजिकल थ्योरी जो थी रिलीजन की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी थी, और रिलीजन की जो फंक्शनल थ्योरी थी, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ देखी, ठीक है। फिर उसका हम लोग आए थे टोटेमिज्म पे। तो अभी हमारी बात चली थी टोटेमिज्म पे। तो आपको पहले समझना था कि टोटेमिज्म मतलब क्या है, ठीक है। टोटेमिज्म मतलब टोटेम से रिलेटेड, इज्म हर जगह जो भी फिलोसॉफी होती है उसमें लग जाता है, ठीक है। तो टोटेम क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी ट्राइब होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी ट्राइब होती है। ट्राइब में बहुत सारी क्लैन होती है। तो ट्राइब के अंदर बहुत सारी क्लैन होती है, क्लैन 1, क्लैन 2, ऐसे करके काफ़ी सारी क्लैन होती है। तो हर एक जो क्लैन रहती है ना, वो क्लैन क्या करती है कि वो अपना एक आइडियल मान लेती है। अपना आइडियल कैसे, जैसे कि एक आइडियल टोटेम मान लेती है और उस आइडियल टोटेम की वो लोग वर्शिप करते हैं। अभी आइडियल टोटेम क्या होते हैं? तो देखिए सर, ऐसा होता है ना कि क्लैन को पता नहीं कि वो कहाँ से आए हुए हैं, तो वो एक अपना कॉमन एंसेस्टर मान लेते हैं। या फिर कोई एक ऐसे एनिमल मान लिया, एक एग्जांपल ले लिए, जैसे एक नाग सोरी है, ये टोटेम है। जैसे आपको बहुत पता है बाघ सोरी टोटेम है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे सर, जैसे नाग है तो ये स्नेक को अपना टोटेम मान लेगी एक क्लैन, ये बाघ है तो ये बाघ को अपना टोटेम मान लेगी। फिर ये इस टोटेम की वर्शिप करने लगते हैं। ये क्या सोचते हैं कि ये जो टाइगर है या ये जो स्नेक है ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमको क्या करेगा, ये हमारे क्लैन का एंसेस्टर है। तो एक मिस्टिकल रिलेशनशिप, ये कीवर्ड है यहाँ पे, एक मिस्टिकल रिलेशनशिप, MYSTICA, ये आप बिल्कुल ब्रैकेट में लिखिए, आंसर में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। एक मिस्टिकल रिलेशनशिप रहती है। तो हर एक क्लैन की एक एनिमल या प्लांट, इवन कुछ भी मान लेते हैं ये लोग, पता है सर, आप एनिमल को मान लेंगे, ये लोग प्लांट को मान लेंगे, ये लोग इवन कोई वुडन पिलर को टोटेम मान लेते हैं। तो एक मिस्टिकल रिलेशनशिप रहती है। इस मिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर ये क्या सोचते हैं कि ये एनिमल या तो हमारा एंसेस्टर है या फिर हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो एज ए एंसेस्टर या एज ए प्रोटेक्टर, तो ये क्या बोलते हैं कि हम आपकी पूजा करेंगे, इन रिस्पेक्ट आप हमारी प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। प्रेयर प्रोटेक्शन। तो ये चाहो तो ये डायग्राम भी आप टोटेमिज्म में बना सकते हो। यहाँ पे क्या आएगी, क्लैन, अच्छे से बना देते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा क्लैन, यहाँ पे आपके क्या रहेगी, टोटेम ऑब्जेक्ट। तो आप समझ रहे क्या होता है, क्लैन क्या करती है, क्लैन प्रेयर करती है, किसकी, टोटेम ऑब्जेक्ट की। क्लैन प्रेयर करती है टोटेम ऑब्जेक्ट की, क्यों करती है, ताकि टोटेम ऑब्जेक्ट इनको प्रोटेक्शन देगा, या तो एज अ प्रोटेक्टर रहेगा या प्रोटेक्शन देगा, या फिर ये इनका एंसेस्टर रहेगा, स्लेस एंसेस्टर ऐसा। तो ये आपका डायग्राम है। देखिए मतलब थ्योरी है, लेकिन आप थ्योरी से डायग्राम निकाल सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है, लिखना, ठीक है, आंसर लिखे, आपको मार्क्स फ्रैक्शन आंसर चाहिए तो एक जैसे डायग्राम, ठीक है। तो क्लैन, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कल हमने पढ़ा था ना सारी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वगैरह इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, बस सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो टोटेमिज्म भी एक टाइप की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो ये पूरा टोटेमिज्म का कंसेप्ट था। अब हम लोग अगर आपने पिछली वाली स्लाइड में सारा लिखा था, अगर आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि सब हेडिंग करते चाहिए तो सारा आंसर आते रहेगा। तो हमने टोटेमिज्म का इंट्रो देख लिया था कि टोटेमिज्म क्या होती है, फिर हमने टोटेमिज्म की डेफिनेशन देख ली थी, तो डरखीम वगैरह ने दी थी, है ना। हमने देख लिया टोटेमिज्म डरखीम ने इंट्रोड्यूस किया था, अरुणा ट्राइब, सब आपको भी पहले बताया था, डेफिनेशन हो जाएगी। फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि टोटेमिज्म की भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, हम इसके फंक्शंस देख लेंगे कि टोटेमिज्म फॉलो क्यों करते हैं। फिर इसका कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह होगा तो वो देख लेंगे। फिर डिफरेंट स्कॉलर्स के क्या व्यू हैं टोटेमिज्म पे, वो देख लेंगे। और फिर इसके बाद कंक्लूजन। तो अगर आप ये सब हेडिंग्स वगैरह भी ऐसे करते जाते हैं ना, तो आपका आंसर अपने आप बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में 1-2 आप भूलेंगे, 1-2 सब हेडिंग को मर्ज कर देंगे, बट एटलीस्ट इतना रहना चाहिए। हर जगह ऐसे इंट्रो सब हेडिंग डालिए और इतना एग्जाम्पल लिख दिए, डेफिनेशन फिर इतना लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक फिर इतना लिखिए, मतलब आपको एक पाथ मिल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो आप लिखते जाइए इसमें। टोटेमिज्म इज अ रिलीजियस फिनोमेना वेयर ईच क्लैन is associated to a totemic object, ब्रैकेट में लिखिए प्लांट कॉमा एनिमल, एंड हैव mystical relationship with it. Next line or next point or next paragraph, tribes believe that these totemic objects are their ancestor or they work as their protector. ठीक है, तो वही बात आ गई, या तो इनके एंसेस्टर होते हैं, इनके प्रोटेक्टर होते हैं। इस रिस्पेक्ट में इन टोटेमिक ऑब्जेक्ट की वर्शिप करने लगते हैं। और ये टोटेमिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सर, एनिमल भी हो जाते हैं, प्लांट भी हो जाते हैं, या वुडन पिलर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा इंट्रो हो गया, हमारी सारी डेफिनेशन होगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब वगैरह देखते हैं अपन क्या क्या है, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन के डेफिनेशन हो गया। एक और सब हेडिंग डाल दी यहाँ पे, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें डालिए डरकीम, DURKHIM, डरकीम, आफ्टर स्टडी ऑफ अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ARUNTA, अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो टोटेमिज्म में हमने क्या क्या दो नाम हमारे क्या आएगा, डरकीम, DURKHIM, डरकीम, कौन सी ट्राइब से, अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डरकीम, आफ्टर स्टडी ऑफ अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया गिव द कंसेप्ट ऑफ टोटेमिज्म in his book Elementary Form of Religious Life, ELEMENTARY, Elementary FORM Form of Religious 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 Life। तो ठीक है सर, स्कॉलर का नाम, ट्राइब का नाम, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आंसर में। डरकीम, आफ्टर स्टडी ऑफ अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया गिव द कंसेप्ट ऑफ टोटेमिज्म इन हिज बुक, क्या बुक का नाम था, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो डरकीम ने सर एक कंसेप्ट दिया था, डरकीम सेड टोटेमिज्म इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड इट इवॉल्व्ड इनटू पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म, ठीक है। तो अभी डरकीम क्यों हो गई, अब डरकीम में क्या बोला था, सेम चीज सर, टोटेमिज्म हमने क्या बोला, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन था, तो टोटेमिज्म से, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो डरकीम क्या बोल रहा है कि सर सबसे पहले टोटेमिज्म था, फिर टोटेमिज्म से क्या इवॉल्व हो गया, पॉलीथिज्म इवॉल्व हो गया, और फिर पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म इवॉल्व हो गया, ठीक है क्या। तो ये आपका डायग्राम भी हो गया, ऐसे इवॉल्व हो गया, ठीक है। ये एकदम सर ये नोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डरकीम का इवोल्यूशन जो था, ठीक है। फिर डरकीम के हिसाब से इसके फंक्शंस वगैरह क्या थे, फिर वो लिख लिए। एज पर डरकीम, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर क्लैन सॉलिडारिटी एंड सोशल सर्वाइवल, CLAN क्लैन, SOLIDARITY क्लैन सॉलिडारिटी एंड SOCIL सोशल, SURVIVL सोशल सर्वाइवल। तो देखिए हुआ क्या था कि जब यहाँ पे ट्राइब्स आई, ठीक है, तो ये क्लैन थी, ये एक जगह इकट्ठा होकर अपने टोटेम की प्रेयर करने के लिए आएंगे, तो एक जगह इकट्ठा होगी तो क्या होगा, सबका रिलेशन आपस में अच्छा हो जाएगा। तो एक टर्म क्या है, क्लैन सॉलिडारिटी, सब एक साथ इकट्ठे हो गए, सब में यूनिटी है तो सर्वाइवल ईजी है, ठीक है, मतलब वही ना अनेकता में एकता वैसे वाला, तो एक रहेंगे तो सर्वाइवल ईजी है, तो इसलिए दोनों की टर्म आ गई हमारी, ठीक है। फिर अब लिख लिए इसमें टोटेम आदि एनिमल और प्लांट स्पीसीज, occasionally other objects to which a particular group has a special regard, ठीक है। तो ये आपका सारा क्या हो गया सर कि ये क्या है। अभी आप इसमें अपन फीचर्स ऑफ टोटेमिज्म लिख लेते हैं। तो टोटेम फीचर्स, अब एक हेडिंग डाल दिए फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोटेम, तो हेडिंग डालिए, सब हेडिंग फीचर्स ऑफ टोटेम क्या है। तो पहले लिखिए टोटेम, TOTM, टोटेम इज द फ्लैग बियरर ऑफ द क्लैन। फ्लैग बियरर का मतलब क्या है सर कि हर एक क्लैन का एक फ्लैग होता है, तो उस पर उनका जो फ्लैग होता है उस पर जो पिक्चर रहती है उनके टोटेम की रहती है, ठीक है। जैसे कोई अगर स्नेक को मानती है तो इनके फ्लैग पे स्नेक का सिंबल रहेगा, तो ऐसा फ्लैग बियरर ऑफ द क्लैन। टोटेम इज फ्लैग बियरर ऑफ द क्लैन। सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन क्लैन आर बेस्ड ऑन टोटेम। रिलेशनशिप बिटवीन क्लैन्स आर बेस्ड ऑन टोटेम। टोटेम रिवील्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लैन, ठीक है। तो हमने क्या बोला, टोटेमिज्म रिवील द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लैन, ठीक है। और ये वाला आपको बोल दिया डरकीम आर्ग्यूड दैट अरुंटा ट्राइब मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये तो हमने ओरिजिन में दिखी दिया, ठीक है। और इसकी सब कुछ लिखते जाइए। टोटेमिज्म इज द बिलीफ इन रिलेशनशिप बिटवीन, totemism is the belief in relationship between clan and a totem supported by rituals and regulation, ठीक है।
फिर इसमें लिखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जो आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, भाई हम तुम्हारी प्रेयर करेंगे तो हमें प्रोटेक्ट करोगे, वी प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट अस, मतलब ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अब टोटेमिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है ना कि सर इसमें जो भी आपका टोटेम एनिमल है उसकी जो किलिंग है वो प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। मतलब अगर आप नाग की पूजा करें तो आप नाग को नहीं मारोगे, कब मारोगे, बस एक स्पेशल सेरेमोनियल डे होगा, उस दिन टोटेम को मार के उसी दिन मारा जाएगा, बाकी आप जनरली टोटेम को नहीं मार सकते। तो एक ग्रुप फीचर चलता है, ठीक है। तो जनरली टोटेम की हम क्या बोलते हैं, किलिंग प्रोहिबिटेड होती है, मतलब वो टैबू होता है क्राइम में। तो हम मारेंगे नहीं, बस तुम्हारी प्रेयर करेंगे, प्रेयर स्लैश नो किलिंग। तो हम तुम्हारी प्रेयर करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, इस रिस्पेक्ट में तुम हमारी प्रोटेक्टर करोगे तो हमारी प्रोटेक्ट करोगे, या तो हमारे एंसेस्टर की तरह रहोगे, ठीक है। तो ये रहता है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद इसके और फीचर्स लिख लीजिए, अभी टोटेमिज्म के ही चल रहे थे। इट इज़ अ ग्रुप इंस्टीट्यूशन, मतलब एक बंदे का नहीं होता, मोस्टली पूरी क्लाइन का एक रहता है, तो उस हिसाब से बोले दैट इट इज़ अ ग्रुप इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, टोटेम क्लाइंस आर जनरली एक्सोगेमस। एक्सोगेमस मतलब मैरिज आपको नहीं बताया था, एक्सोगमी एंड एंडोगमी। एक्सोगमी मतलब अपने ग्रुप से बाहर, तो दो डिफरेंट क्लाइन जो है ना टोटेम के बेसिस पे, तो C1 C2 के बीच में मैरिज होगी। C1 का लड़का C1 की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। एंडोगमी नहीं, एक्सोगमी, अपनी क्लाइन से बाहर ही शादी करेंगे, मतलब दूसरे टोटेमिक क्लाइन में शादी करेंगे। तो टोटेमिक क्लाइंस आर जनरली एक्सोगेमस। थर्डली, तीसरा बोलो और लिख लिए, टोटेमिक ग्रुप may have mystical belief of their descent from totem as common in Australian and Melanesia tribes, AUSTRALIN Australian and MELANESIN Melanesian tribe, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और मेलेनेशियन ट्राइब में क्या बिलीफ होता है कि ये जो टोटेम है, जो भी एक एनिमल रहेगा वो इनका मेन एंसेस्टर रहता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे लीनिएज, अभी जब हम किन ग्रुप पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सर बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। देखिए फैमिली रहती है, FML है फैमिली, फैमिली के बाद आता है लीनिएज बनती है, लीनिएज से क्लैन बनती है, ठीक है। तो लीनिएज को पता होता है कि भाई मेरा एंसेस्टर कौन है, मतलब हमें लाइन पता है कि मेरे दादा कौन थे, मेरे दादा के दादा कौन थे, परदादा कौन थे, तो ये सब पता होता है लीनिएज। क्लैन में ये एंसेस्टर पता नहीं होता, भाई कहाँ से आए हमें ये पता नहीं होता, बड़ा ग्रुप रहता है। तो क्लैन अपना एंसेस्टर किसे मान लेता है, कोई टोटेमिक एनिमल को, ठीक है। तो यहां से एंसेस्टर वाला कंसेप्ट आता है, ये चीज अभी हमने बोली। और दूसरा क्या जाएगा, देयर इज बिलीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द टोटेमिक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल लिख लिए, लाइक ओराउन, ठीक है, एंड संथाल एसेक्ट्रा, ठीक है। फिर अगला जो स्पेशल फीचर वो क्या रहेगा, टोटेमिक प्लांट एंड एनिमल्स आर वर्शिप्ड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। अभी बताया वर्शिप करेंगे, नो किलिंग, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एग्जाम्पल इसमें लिखिए, जैसे संथाल है एंड खारिया, ठीक है। संथाल एंड खारिया ट्राइब, देयर इज टैबू ऑन किलिंग ऑफ टोटेमिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब टोटेमिक ऑब्जेक्ट्स की किलिंग टैबू है। टैबू मतलब क्या होता है सर, कोई भी चीज जो कि प्रोहिबिटेड हो। अभी पूरा अपन टैबू का भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ऐसे ही लिख लिए टैबू, ठीक है। फिर तो ये तो सर हमारा हो गया कि ये थे क्या और इसके फीचर क्या थे, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल वाला करके ये लिख लिए तो आपको सारे क्लैन और सारे एग्जाम्पल्स एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो हमने रिलीजन देख लिया था, अब हमारा है टोटेमिज्म, ठीक है। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ टोटेमिज्म, तो इसमें आपको सारे एग्जाम्पल ले जाएंगे, आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको एग्जाम में 3-4 इससे लिख के आने। ये वाला डायग्राम नोट कर लिए, अगर एग्जाम में 50 मार्क्स का भी आता आप आराम से एक डायग्राम बना जाएगा। टोटेमिज्म आपको समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल टोटेम मतलब कि एक क्लैन एक ही स्पीसीज को मानती है, कई बार मल्टीपल मतलब कि विद इन अ क्लैन कई बार इंडिविजुअल का एक अलग टोटेम होता है, ग्रुप का अलग टोटेम होता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस ये वाला ऐसा बना लिए। सेक्स टोटेम जनरली क्या होता है कि मेल को M फॉर मेल है, F फॉर मेल है, मेल को बैट से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को वुड पेकर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे काम का क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। तो अब इंडिविजुअल पे पावर और अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स वगैरह हैं, ठीक है। क्या मांगते बोलो कि टोटेमिक एलिमेंट्स को अपने ऊपर इंस्क्राइब करने से हमें क्या पावर वगैरह मिलती है, वैसा, ठीक है।
ग्रुप टोटेम में, अब ये ग्रुप टोटेम में क्या बोल रहा है कि टोटेमिज्म कितने लेवल पे आता है। हम लोग मेनली क्लैन के बेसिस पे बात करते हैं, फेरेंटल मोइटी के बेसिस पे भी हमें टोटेमिज्म आता है। क्लैन अभी हमने पढ़ा था सर, मेलिनोस्की ने टोब्रेंट आइलैंडर्स में हम लोग गए थे, तो टोब्रेंट आइलैंडर्स में, जैसे टोब्रेंट आइलैंडर्स में 2 टाइप की क्लैन है, मसाई और लुकासा, ठीक है। अब ये जो है मसाई और लुकाला क्लैन, तो मसाई पिग क्लैन मानी जाती है, मलासी, और लुकाला डॉग क्लैन मानी जाती है, ठीक है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि पहले डॉग क्लैन हायर क्लैन मानी जाती थी, लेकिन डॉग ने पिग को खा लिया था, उसके बाद से नीचे हो गई इसका स्टेटस। तो बस आपको ये लिखना है लाइक टोब्रेंट आइलैंडर्स, मलासी क्लैन, लुकाला क्लैन। मलासी क्लैन का टोटेमिक एनिमल कौन है? पिग। लुकाला का कौन है? डॉग, ठीक है। वैसे ऐसे एमपी की ट्राइब है कमार ट्राइब, तो ये क्या है? कमार एक ट्राइब है, इस ट्राइब में क्लैन के कुछ डिविजन्स हैं, जैसे नागसोरी, बाघसोरी एक्सेट्रा। नागसोरी किसे? नाग को अपना टोटेम मानती, स्नेक को। बाघसोरी किसे? टाइगर को अपना टोटेम मानेगी। वैसे ही नेतम है एक, नेतम किसे? टॉर्टोइस को अपना मानेगी, ठीक है। तो विद इन अ ट्राइब ऐसा, ठीक है। और राउंड ट्राइब है तो वो टोटेम ऑफ वुडन पोल्स हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको टोटेम में लिखना, आप एग्जांपल लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे? कमार ट्राइब ऑफ एमपी, नागसोरी, बाघसोरी, नेतन, इतना याद रख लिए। ओरेंट ट्राइब याद रखिए, टोटेम ऑफ वुडन पोल्स याद रख लिए। और एक और याद रखना है तो टोब्रेंट आइलैंडर की ट्राइब्स के याद रख लिए, इसमें 2 क्लैन होती है, ठीक है। तो आपको पूरा एग्जाम्पल सकते, तो आप ये वाला आराम से नोट कर लीजिए पूरा, कहीं भी आइए डायग्राम ऑफ टोटेमिज्म का बना सकते हैं। ठीक है, हमारा फीचर हो गया, डेफिनेशन हो गया, ओरिजिन हो गया। अब आप अगली हेडिंग डालिए स्कॉलर्स व्यू। अब अलग अलग स्कॉलर्स ने इस पे क्या बोला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 3-4 नाम आने। रेडक्लिफ ब्राउन ने इसकी स्टडी की थी, RC ब्राउन, RADCLIFE ब्राउन, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आएगा, इसमें हमारा डरकीम का नाम आ जाएगा, ठीक है। 2-3 और नाम आएंगे, करते जाइए इसको अब लिखते जाइए। फ्रेजर, फ्रेजर ने इसके बारे में क्या बोला? FRAZER, फ्रेजर। अब सर ये फ्रेजर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रेजर इवोल्यूशनिस्ट है, ये आएंगे आपकी पूरी थ्योरी में। तो पहले फ्रेजर का लिख लिए, FRAZER, ठीक है। स्कॉलर्स व्यू करके फ्रेजर, फ्रेजर ने क्या बोला? टोटेमिज्म इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, some kind of plant and animal are protected by one group, whereas other type are protected by other group, ठीक है। ये क्या बोला सर? कोऑपरेटिव डिवीजन ऑफ लेबर। कोऑपरेटिव डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि हम लोग लेबर डिवाइड कर लिए, तो इसने क्या बोला? 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। मान लो इन्होंने एक एनिमल को प्रोटेक्ट किया, इन्होंने एक प्लांट को प्रोटेक्ट किया। इस बेसिस पे क्या हो रहा है कि पूरी बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन बनते जाएगा, ठीक है। मान लो इन्होंने कोई डियर या फिर कोई ऐसे एनिमल को प्रोटेक्ट किया, और ग्रुप तो हो सकता है इसी एनिमल को मार के खाता, तो इस हिसाब से प्रोटेक्शन भी हो रहा है, एक जगह हो रहा है। ये प्लांट इन्होंने प्रोटेक्ट किया, हो सकता है इस प्लांट का कोई हर्ब्स वगैरह बनती हो जो कि ग्रुप 1 यूज करे, तो ये कोऑपरेटिव डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। तो ये कि इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव लेबर, तो ग्रुप 1 किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्रुप 2 किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही हमने लिखा कि फ्रेजर के बेसिस पे इट इज बेस्ड ऑन COOPERATIV कोऑपरेटिव, DIVIS में डिवीजन ऑफ LABOUR लेबर, ठीक है। तो कोऑपरेटिव डिवीजन ऑफ लेबर ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। डरकीम ने क्या बोला था सर? डरकीम सेड मेन फंक्शन ऑफ टोटेमिज्म इज क्लैन सॉलिडेरिटी। अभी बताया था आपको, क्लैन सॉलिडेरिटी पूरा लिख लीजिए। एंड टोटेम ऑब्जेक्ट्स एमनेट, EMNAT, एमनेट सेक्रेडनेस, SACREDNESS सेक्रेडनेस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है सर? डरकीम क्या बोलता है कि टोटेमिक ऑब्जेक्ट्स, हमने क्या बोला कि एक तो सेक्रेडनेस मतलब कि प्योर ऑब्जेक्ट, जिनसे सेक्रेड और प्रोफेन का कंसेप्ट है, तो सेक्रेड ऑब्जेक्ट रहती है वो SACRED सेक्रेड ऑब्जेक्ट। और टोटेम एनिमल को अभी आपको बताया था कि क्लैन सॉलिडेरिटी एंड सोशल सर्वाइवल बोला था ना, आप ये 2 वर्ड आराम से करके अंडरलाइन कर लिए। तो सारी क्लैन एक जगह इकट्ठा होगी टोटेम ऑब्जेक्ट की पूजा करने के लिए, इससे क्लैन सॉलिडेरिटी आएगी। तो ये क्या बोलता है कि सर 3 चीजें जो है ना, आप ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं, टोटेम, क्लैन एंड सोसाइटी। तो टोटेम, क्लैन
टोटेम सोसाइटी एंड क्लैन सोसाइटी ऑल आर इंटरलिंक्ड। देख रहे हैं आप, टोटेम क्लैन सोसाइटी सब इंटरलिंक्ड है। तो यही प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो ये आपका डर्कीम का व्यू हो गया, ठीक है। फिर इसमें रैडक्लिफ ब्राउन का, आरसी ब्राउन का व्यू लिख लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा अलग बोलता है। रैडक्लिफ ब्राउन क्या बोलता है, RADCLIFFE रैडक्लिफ, BROWN या RC ब्राउन भी लिखेंगे तो चलेगा। रैडक्लिफ ब्राउन स्टडीड टोटेम इन अफ्रीकन सोसाइटी। ही सेड इन अफ्रीकन सोसाइटी, मतलब रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला था, अभी तक क्या चल रहा था, रिलीजन चल रहा था कि रिलीजन से रिलेटेड कुछ है। रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला कि भाई ये रिलीजन वगैरह से कुछ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये बस एक जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी पे बेसिस है। तो दो कीवर्ड्स हैं, नॉट रिलीजियस और जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी कल ही आपको बताया था, मैं तुम्हें दूंगा तुम मुझे दोगे, मैं आज तुम्हें बचाऊंगा तुम कल मेरी मदद करोगे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें बस दो चीजें लिख ली है, आरसी ब्राउन नॉट रिलीजियस, NOTRELIGIOUS नॉट रिलीजियस, और दूसरा जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी GENERALIZED RECIPROCITY, ठीक है। तो इसमें लिख लिए रैडक्लिफ ब्राउन स्टडी टोटेम इन अफ्रीकन सोसाइटी। ही उसने क्या देखा इसमें कि अफ्रीकन सोसाइटी के पीपल जो है वो लोग क्या कहते हैं, दे डू नॉट किल एंड ईट टोटेम एक्सेप्ट व्हेन ऑफरिंग टू DT मतलब कोई भी देवी देवता को, तो DIETY, बट दे डू नॉट फियर और रिस्पेक्ट देयर टोटेम। ना डरते हैं ना रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब अफ्रीकन सोसाइटी में सब कुछ अलग हो रहा है, ना तो प्रेयर कर रहे हैं ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Thus he concludes that totem may not have to do anything with religion. It may be simple case of generalized or balanced reciprocity, ठीक है। तो आरसी ब्राउन में दो चीजें आएगी हमारे साथ, या तो रेसिप्रोसिटी है और नॉन रिलीजियस नेचर का है, ठीक है। तो ये आपकी सारी होगी सर टोटेमिज्म की थ्योरीज वगैरह, ठीक है। तो हमने देखिए टोटेमिज्म में सब कुछ देख लिया हमने, इंट्रो, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, स्कॉलर व्यू, एग्जांपल्स वगैरह आपने सारे देख लिए। एग्जांपल्स फिर से एक बार फटाफट देखते हैं। जैसे ओरांग ट्राइब देखा तो वुडन पिलर, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, कमा ट्राइब ऑफ MP, इसमें नागसोरी, बागसोरी और नेटम जो थे, तीन वो जो होगी, ठीक है। एक नागसोरी स्नेक को, बागसोरी टाइगर को, ये। फिर हमने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स की जो ट्राइब्स थी उनका देख लिया, लोकाला और मसाली जो थी, डॉग क्लैन और पिग क्लैन होती हैं, दो क्लैन होती है। तो देख रहे हैं आपको अलग अलग लेवल के एग्जाम्पल मिलते गए, ठीक है। फिर हमने रैडक्लिफ एग्जाम्पल और ये सारे देख लिए, ठीक है। जैसे कि अब रैडक्लिफ ब्राउन का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, द टैलेंसी ऑफ नॉर्दर्न घाना हैव टोटेम एनिमल ऑफ लिटिल और नो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि अफ्रीकन सोसाइटी को स्टडी की थी, अफ्रीकन सोसाइटी के ट्राइब भी हो गई, टैलेंसी, TALLENENC और टैलेंसी, इनका नाम भी इसलिए रखा है सर, ये लोग बहुत लंबे से होते हैं, पतले से लंबे से होते हैं। TALLENENC और टैलेंसी ऑफ घाना, GHANA घाना, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर रैडक्लिफ ब्राउन का जो एक्सप्लेनेशन था ये अब मैंने सारा देख लिया। अब इसमें फाइनल लिख लिया सर, रोल ऑफ टोटेमिज्म या फंक्शन क्या है टोटेमिज्म का, फंक्शन या इंपॉर्टेंस कुछ भी कहते हैं। कि आपको पूरा मैंने बताया था कि कुछ भी इंपॉर्टेंस फंक्शन या किसी का भी लिखना, बस ये इस पर याद रखिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ये मल्टीलेटरल कुछ भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके बहुत सारे ऐड कर सकते हैं इसमें। तो कोई भी ऐसा एक्रोनिम बना लिया उस हिसाब से लिखते हैं। जैसे सोशल लाइफ में क्या रहेगा, टोटेम रेगुलेट, सोशल में लिख लिए पहले सोशल, फंक्शंस में सोशल, ठीक है। सोशल के आगे फंक्शन अपनी सब हेडिंग, इसमें सोशल में क्या रहेगा, टोटेम रेगुलेट्स मैरिज, दूसरा टोटेम प्रमोट्स यूनिटी इन सोसाइटी। तो अपना सोशल हो गया। सोशल क्या था हमारा, क्या आएगा, पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा सर, तो पॉलिटिकल में अभी हमने बोला था फ्लैग बियरर रहता है, टोटेम एनिमल एक्ट एज फ्लैग बियरर और सिंबल ऑफ द ट्राइब। तो जो टोटेम एनिमल होता है वो आपको मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है कि भाई यहाँ मेरा झंडा गड़ा है तो ये मेरा एरिया है, ऐसा वाला, ठीक है। तो सोशल हो गया हमारा कि मैरिज और यूनिटी, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैग बियरर हो गया पॉलिटी में। इकोनॉमी में क्या हो गया, इकोनॉमिकल रीजन लिख लिए, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। टोटेम रेगुलेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कौन से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, किसको नहीं मारना है, कौन सा एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। तो समझ रहे आप, कंजम्पशन, PDC, ये तीन वर्ड याद रखिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन,
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये कौन रेगुलेट करता है? टोटेम। PRO DUC TIN प्रोडक्शन, DIS TRI BU TIN डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, CON SUMP TIN, ठीक है, कंजम्पशन। फिर रीजन का तो आपको पता ही है, एकदम बेसिस ही हो गया रिलीजन का, टोटेम इज अ टाइप ऑफ रिलीजन, ठीक है, पूरा वही हो गया। फिर साइकोलॉजिकल, जैसा मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल में 2 पॉइंट आएगा, साइकोलॉजिकल PSY CIHO LO GICL, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। टोटेम प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू द पीपल। आप कहीं जा रहे हो, शिकार पे जा रहे हो, अपने टोटेम को ऐसे याद करें तो आपको एकदम हिम्मत सी आएगी कि आप तो टोटेम की वो क्या बोलते हैं, आशीर्वाद मेरे साथ है तो अब मैं शिकार में सक्सेसफुल होगा, तो ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल। टोटेम प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू द पीपल। बायोलॉजिकल लाइफ में टोटेमिक प्लांट्स जनरली सर्व्स एज हर्बल मेडिसिन। आपको ये बताया था, प्लांट जो कि हर्बल मेडिसिन बनती होगी इसलिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेचर मैन हार्मनी, ठीक है, दस हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेचर मैन हार्मनी, ठीक है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ना इस पर तेज करिएगा, है ना, ज़्यादा है तो थोड़ा सा वीडियो रोक के, लेकिन कोशिश करिएगा कि एकदम तेज लिखने का, ऐसा कि 3 घंटे का पेपर है तो एकदम 245 250 में ख़त्म हो जाए हमारा, और हम ऐसे पलट के देख सके, अच्छा इसमें तो और मैं इधर आगे पीछे डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है, तो इस हिसाब से अपन थोड़ा सा तेज है। तो सर ये पूरा अपना टोटेमिज्म था, इसमें अब एक्स्ट्रा और कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा टोटेमिज्म था हमारा, तो इसमें बस एक कंक्लूजन में लिख लिए 10 इफ वी कल्मिनेट डर्कीम फंक्शनल थ्योरी, मतलब कि हम दोनों को अगर मिला दें तो इफ वी मिक्स डर्कीम फंक्शनल थ्योरी एंड रेडक्लिफ सोशल थ्योरी, इट कंबाइन सोशियो फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो ये सोशियो फंक्शनल थ्योरी जो है टोटेमिज्म का बेसिस बनी थी, ठीक है सर। तो ये हमने पूरा टोटेमिज्म देख लिया, हमने टोटेमिज्म के एग्जांपल्स देख लिए, टोटेमिज्म का फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो ये अपना सारा टोटेमिज्म का हो गया। अभी इसमें एग्जांपल्स वगैरह आपको अगर मतलब ऐसे इतने एग्जांपल बहुत ज़्यादा काफ़ी, बाकी आप इंडियन टाइप्स के भी और भी एग्जांपल देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं और अगर रहें तो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कहीं भी नोट करें तो जैसे जो भी आपका पेपर है ना सर, उसका ये 3/4 में नोट है, 1/4 को ना ऐसा फोल्ड करके रख दिया। यहाँ पे अगर आप कुछ पर्सनल पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल कुछ ट्राइब को गूगल करते हैं तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ट्राइब या स्कॉलर का नेम, ठीक है। तो ये हमारा था सर टोटेमिज्म। तो जनरली क्वेश्चन आता है टोटेमिज्म एंड टैबू से रिलेटेड, कई बार टोटेमिज्म अकेला पूछ लेते हैं, फिर आप टैबू लिख लीजिए कि टैबू क्या है। TABO टैबू, ठीक है। तो पहले ये फंक्शन आता है कि सर टैबू है क्या। तो टैबू जनरली एक नेगेटिव वर्ड होता है। टैबू का मतलब क्या है, ये चीज़ टैबू है। टैबू है मतलब कि ये चीज़ मना है, इसको करना मना है, ठीक है सर। तो यहाँ से हमारे टैबू का आया हुआ है ओरिजिन। तो सबसे पहले आएगा कि टैबू आया कहाँ से, इसका इंट्रोडक्शन पहले लिखे, वही चीज़ चलेगी सर टैबू में भी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो वही चीज़ चलेगी, हमारा इंट्रोडक्शन, फिर हमारा डेफिनेशन क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे टाइप्स क्या है, क्या भाई टैबू में कोई डायग्राम है, क्या टैबू में कोई एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स में, कुछ क्रिटिसिज्म या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ भी है, फिर कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हेडिंग डालते जाएंगे, आपका आंसर एकदम बनता जाएगा। तो टैबू पहले लिख लिया कि टैबू है क्या। टैबू ड्राइव फ्रॉम ओशियनिक वर्ड TABU टाबू, विच मीन्स PROHIBI प्रोहिबिशन। तो ये हमारा काय में आ गया सर, इंट्रोडक्शन में हो गया, ठीक है। और लिखिए टैबू इज द इनहेरेंटली नेगेटिव एलिमेंट इन द रिलीजन, ठीक है। ये क्या है, एक नेगेटिव एलिमेंट है रिलीजन में, ये क्या है सर, टैबू। तो होता क्या है कि टैबू का मतलब कहने से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कि टैबू माना जाता है। वो क्या बोला जाता है कि भाई हमारे ऐसे छींकना नहीं होता कि आप कहीं जा रहे होते हो, छींक आ जाती तो बोलते अरे यार ये तो छींक आ गई, अब थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। तो मतलब एक ऐसा चीज कि जिससे काम बिगड़ सकता है आपका। तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि प्रोहिबिट होती हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं हमारे, प्रोहिबिट इन रिलीजन। क्या बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मना है, अगर आपने ये एक्टिविटीज़ करी तो जो इससे सुपर नेचुरल है, कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी मतलब भगवान वगैरह, तो वो लोग एंग्री हो जाएंगे, उनकी रैथ आपके ऊपर गिर पड़ेगी, WRATH रैथ, ठीक है। तो ये सब होता है। तो कुछ ऐप को ऐसी हरकतें नहीं करनी, जैसे नहीं बोलते कि नहा के यज्ञ में जाना चाहिए, फ्रेश होकर ऐसे यज्ञ में चले गए तो भाई भगवान गुस्सा हो जाएंगे, उपास के दिन खाना खा लिया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये सब टैबू हैं। वुमेन्स पे बहुत सारे टैबू होते हैं
कि जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद मानते हैं कि 40 दिन तक वुमेन्स इम्प्योर रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वुमेन के पीरियड वगैरह आते हैं फीमेल के, तो फिर उनको पूजा घर में घुसने नहीं देते कि अब भगवान बुरा मान जाएंगे, अभी आप पॉल्यूटेड हो। तो ये सब जो है ना, ये कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है, तो ये सब सर हमारा टैबू है। तो यही सब पढ़ने की टैबू कैसे। अब वही चीज़ सिंपल सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे कि तो कहाँ से आया, कैसे काम करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों आया, इसकी फीचर क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ये सब है। ठीक है, तो हमने लिखा था टैबू इज इनहेरेंटली अ नेगेटिव एलिमेंट इन दी रिलीजन। ठीक है, तो सर टैबू के बारे में अब बताया किसने था हमको, ये सब किसने किया था, तो इसमें पूरा लिख लीजिए। टैबू आर, मतलब अब डेफिनेशन पे जाइए, टैबू है क्या। ठीक है, तो टैबू आर, TABU, टैबू आर सर्टेन प्रोहिबिशंस, कॉमा वायलेशंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस following which may bring anger of supernatural। मतलब ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि प्रोहिबिटेड है, अगर उनको कर दिया तो भाई एंगर या रैथ आ जाएगा सुपरनेचुरल का, तो वही है। ठीक है, ब्रिंग विच में कॉज इलनेस, मतलब आप बीमार पड़ सकते हैं, डेथ और ड्रॉट, मतलब आप इलनेस बीमार पड़ सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, ड्रॉट वगैरह आ जाएगा, तो ये सब माना जाता है। अब ये आया कहाँ से था सब कुछ। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा लिख लीजिए कि था क्या। तो रैडक्लिफ ब्राउन, तो मतलब पहले क्या था ना सर, जो टैबू था, अर्लियर ब्रीफ क्या था, अर्लियर ब्रीफ दैट टैबू वाज, TABU, टैबू वाज एग्जिस्टेड ओनली इन पॉलिनेशियन सोसाइटी, POLYNESIN, पॉलिनेशियन सोसाइटी। पॉलिनेशिया क्या आपने पढ़ा होगा, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो ये जो अपना रशिया और यहाँ पे ये हो गया इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, यहाँ पे मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, मतलब जो पैसिफिक आइलैंड है इनको दो टाइप में बांटा जाता है, मेलेनेशिया, सॉरी माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। मेलेनेशियन तो अपनी अलग से ट्राइब होगी। ठीक है, तो ये पॉलिनेशियन सोसाइटी में था, लेकिन फ्रेजर आफ्टर स्टडी, फ्रेजर कौन है, जेम्स फ्रेजर। तो टैबू में आपके स्कॉलर का कौन नाम आ गया, जेम्स फ्रेजर। तो जेम्स फ्रेजर आफ्टर स्टडी फाउंड दैट टैबू इज कल्चरल यूनिवर्सल, मतलब हर एक कल्चर में टैबू मिलता है हमें, कल्चरल यूनिवर्सल। तो ये किसने बोला, जेम्स फ्रेजर ने बोला कि टैबू इज अ कल्चरल यूनिवर्सल। और किस किस का आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आया तो आप सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिख सकते हैं, SIGMUND, सिगमंड, FREUD, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की बुक क्या थी, हमने अभी पढ़ा था सर, टोटेमिज्म एंड टैबू, TOTM, टोटेम एंड टैबू। तो सिंपल लिखिए, इन सिगमंड फ्रॉइड इन हिज बुक टोटेम एंड टैबू ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट टोटेमिज्म, या ही रिगार्डेड टोटेमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म रीजन। तो ये सब था। और फिर सर किसने क्या क्या बोला, और अगर हमें इनके नाम लिखने हैं तो रैडक्लिफ ब्राउन, RADCLIFE, Radcliffe, BROWN, Radcliffe Brown considered, RADCLIFE, Radcliffe, BROWN, Radcliffe Brown considered taboo as ritual avoidance, मतलब कुछ ऐसी रिचुअल जो कि अवॉइड करनी है। तो इसने टेबू को क्या बोला था, रिचुअल अवॉइडेंस, से इसका कीवर्ड रहेगा। ठीक है, ये आपका रैडक्लिफ ब्राउन का हो गया। अब हमारा क्या जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला था, taboo as an act of repentance, REPENTENCE, repentance, a product of consciousness of some common guilt, GUILT, guilt। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सर, टैबू का पूरा हो गया। तो हमने टैबू की पूरी डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या बोला, तो फ्रेजर ने क्या बोला, रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला, और जेम्स फ्रेजर ने तो पूरी स्टडी की थी। फ्रेजर के आगे इसको और भी लिख सकते हैं, इसने इसको रिचुअल डेंजर भी बोला था, RITIUL, रिचुअल डेंजर। ठीक है, वहीं पे कीवर्ड है, ऐड कर लीजिए। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला था, टोटेम एंड टैबू। रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला था, रिचुअल अवॉइडेंस, ऐसी रिचुअल जिनकी अवॉइड करना है। इसने क्या बोला था, रिचुअल डेंजर, ऐसी रिचुअल जिनसे डेंजर एसोसिएट होता है, वो हमने ऊपर लिखा था। अगर आपने ये रिचुअल्स की तो आप एल पढ़ सकते हो, आप मर सकते हो, या फिर ड्रॉट वगैरह आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर इसमें लिख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, टैबू की। अगली हेडिंग डाल दी, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए।